हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कार्यपालिका के अंतर्गत तीसरे भाग को देखेंगे। इसके पहले दो वीडियो दे दिया गया है। जो लोग नहीं देखे होंगे उसको देख लें, तब इसको देखें तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संकलन आदित्य क्लासेस टीम द्वारा की गई है। आप इसे देखें, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कार्यपालिका के कार्य क्या है, इसकी पीछे क्लास में बताया गया था कि कार्यपालिका के कार्य है कानून को लागू करना। और कार्यपालिका को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक केंद्र में है और एक राज्य में। केंद्र के अंतर्गत हमने राष्ट्र जनरल परिचय इसको पढ़ लिए थे। दूसरा क्लास राष्ट्रपति के विषय में हम लोग पढ़े थे। और आज की क्लास हम लोग का उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोग का जो है वे है कैसे हम लोग जाएंगे। आज के चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे, जिसमें 1 से 13 पॉइंट रहेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति के कार्य को पढ़ेंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 1 से 6 पॉइंट रहेंगे। उपराष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे यूपीएससी की पिछली बार जो पेपर आया था, सीधे पूछा हुआ था कि उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद 1 से 6 पॉइंट पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री के कार्य पढ़ेंगे 1 से 10 पॉइंट में। और आखिरी में पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य 1 से 19 पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा इससे संबंधित और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं हम लोग। इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट मैं चाहूंगा पहले ले लीजिए और लेके उसको कहीं नोट कर लीजिए, फिर दोबारा इसको लेक्चर सुनेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, देख सकते हैं, क्लास में जरूर आप रहिएगा, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से ये समझ में आ जाएगा। अक्सर बच्चे इसमें कंप्लेन करते हैं कि सर समझ में आता नहीं है, तो इसको आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल सरल भाषा में किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले क्या पढ़ना था हम लोग को, सबसे पहले उपराष्ट्रपति के विषय में हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए वर्तमान में जो चूंकि जो भी जीएस बनाए जाते हैं, मेरे हिसाब से वो करंट से रिलेटेड जीएस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति एनडीए के, आप जानते होंगे एनडीए भाजपा और उससे गठबंधन को एनडीए कहा जाता है, कि श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, राजस्थान के, याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस और गठबंधन की पार्टी को यूपीए कहते हैं, आप जानते होंगे, उनके उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को ये हरा दिए थे। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि इनके विपक्ष में कौन थे, तो मार्गरेट अल्वा थे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले श्री जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। यहाँ देखिएगा नीचे लिखा हुआ है कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री सीवी आनंद बोस हैं। कुछ पॉइंट को, यानी इस पॉइंट को एग्जाम आने से पहले आप अपडेट होके जाइएगा, क्योंकि ये बदलता रहता है, करंट अफेयर वैसे ही बदलता रहता है। तो आप इसके देख के जाइएगा। अभी आज के डेट में ये 23 में है, आगे भी रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप देख के जाइएगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले आप सबको बीच में अपडेट कर दूं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि श्री जगदीश धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। याद रखिएगा, 14वें उपराष्ट्रपति हैं। आप क्रम के विषय में जानते होंगे, 14वें उपराष्ट्रपति, 15वें राष्ट्रपति और 15वें प्रधानमंत्री, 17वीं लोकसभा चल रहा है। आप जानते होंगे 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर, 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त, आप जानते होंगे 50 नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उसके बाद देखेंगे चौथा पॉइंट कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, जिस कारण से किसी विषय पर उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता। वोट मतलब विधेयक पास करने का या अन्य भी जो है वोटिंग वर्क होता है, लेकिन जब बराबर मतों की स्थिति आ जाए तो वोट कर सकते हैं। पांचवा देखिएगा, अनुच्छेद 63 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यूपीएससी में पूछा हुआ था, आप साल भर उठा कर देखेंगे, यही प्रश्न पूछा हुआ था। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा और राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है उसे सभापति कहा जाता है। याद रखिएगा, यानी राज्यसभा के ये सभापति होंगे। ठीक है, सातवां पॉइंट है उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। और उपराष्ट्रपति शपथ और त्याग पत्र राष्ट्रपति द्वारा कराया जाता है। अक्सर पूछता है, यानी उपराष्ट्रपति का शपथ और त्याग पत्र किसके द्वारा होगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा होगा। उपराष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन जो है 4 लाख रुपया है, राष्ट्रपति का 5 लाख रुपया है।
ये आपको जानना चाहिए। उसके बाद उपराष्ट्रपति जो है का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का न्यूनतम उम्र 35 वर्ष और अधिकतम उम्र कोई सीमा नहीं है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों जो है इनको वोटिंग करते हैं। थोड़ा यहाँ को समझा जाए हम लोग। अगर यही राष्ट्रपति की वोटिंग की बात मैंने बताया था पिछले क्लास में आपको कि राष्ट्रपति को जो है चुनाव में वोट कौन कौन देता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को चुनाव कौन कौन देता है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट देते हैं। इस लैंग्वेज में अपनी भाषा में वो लिख के देते हैं लोग एग्जाम में, और बच्चे अक्सर यहाँ गलत करते हैं। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति की बात करें कि राष्ट्रपति को वोट कौन नहीं देता है, तो याद रखिएगा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के मनोनीत सदस्य, विधान परिषद के सभी सदस्य और लोकसभा के मनोनीत सदस्य नहीं देते हैं। यहाँ हम उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति को वोटिंग कौन करेगा, तो राज्यसभा लोकसभा के कुल यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों जो मेंबर हैं उनको वोटिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो है विधानमंडल से कोई मतलब नहीं होता, विधान परिषद या विधानसभा से कोई मतलब नहीं होता, वोटिंग वो लोग नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग देखेंगे, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। नोट मतलब ऐसे ही बातें रहती हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नोट में देखिएगा संसद के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। याद रखिएगा, हमने अभी आपसे बताया, यानी जो है नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो भाग लेंगे, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, केवल जो है राज्यसभा और लोकसभा में, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे नॉमिनेटेड। उपराष्ट्रपति को निर्वाचन में राज्य विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य बिल्कुल भाग ही नहीं लेते, तो उनका नाम लेना ही कोई मतलब नहीं है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, उपराष्ट्रपति का पद आकस्मिक स्थिति में, याद देखिएगा यहाँ पे, उपराष्ट्रपति का पद आकस्मिक स्थिति में मृत्यु होने पर, त्यागपत्र देने पर या पद से हटा देने पर जो खाली होता है तो यथाशीघ्र चुनाव करा लिया जाता है। इस विषय पर संविधान मौन हो जाता है कि जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो चुनाव कितने दिन बाद होना चाहिए। संविधान भारत में कई चीजों पे मौन है। मौन मतलब इस विषय में नहीं लिखा गया है। जैसे आपको बताया गया था कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति कितने दिन पे उस पर साइन करेगा, ये बात भारतीय संविधान में नहीं लिखा गया है। या कह सकते हैं कि संविधान इस पर मौन है, या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति वहां अपने वीटो पावर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी उपराष्ट्रपति यदि न रहें तो उनका चुनाव कब होगा, इस बात पे संविधान में भी नहीं लिखा है। ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, या ऐसे प्रश्न आ सकता है, निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति संबंधित कौन सा असत्य है, और इसी में से 3-4 पॉइंट सत्य वाला लगा दें और इसमें से भी कुछ जोड़ के लगा दें। तो आप बस पॉइंट जानिएगा, एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे कोई नहीं जानता, ठीक है। चौथा देखिएगा, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया हूं, देख लीजिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इनका कार्यकाल 1952 से 1957 तक और 1957 से 1962 तक, यानी 2 बार लगातार रहा, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति में 2 बार किनका रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा, जिन्हें जो है भारत का अजातशत्रु या बिहार का गांधी के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म जीरादेई सिवान जिला बिहार में हुआ था और जिनका समाधि स्थल कहाँ है, पटना में है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, और दूसरे कौन है, हामिद अंसारी। हामिद अंसारी का कार्यकाल 2007 से 12 तक और 2012 से 17 तक, यानी ये 2 व्यक्ति ऐसे उपराष्ट्रपति पद पे हैं जो लगातार 2 बार रह चुके हैं। भारतीय संविधान में कितनी बार राष्ट्रपति रहेंगे, कितनी बार उपराष्ट्रपति रहेंगे, इस विषय पर संविधान मौन है, नहीं कुछ बताया गया है। लेकिन वहीं अमेरिका के संविधान में इस बात की चर्चा की गई है कि जो है प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार ही लगातार रह सकता है। छठवां पॉइंट देखिएगा, भारत में अभी तक कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला आरबीआई की गवर्नर, तो कोई नहीं। भारत की प्रथम महिला जो है उपराष्ट्रपति, तो कोई नहीं, याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला उप प्रधानमंत्री, तो कोई नहीं, ऐसे लगाएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 7वां, अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं उपराष्ट्रपति, जिनका नाम है कृष्णकांत। क्या नाम है उनका, कृष्णकांत उनका नाम है, ठीक है। उपराष्ट्रपति की योग्यता निम्नलिखित है। पहला,
वह भारत का नागरिक हों। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। तीसरा, राज्यसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों। ये उपराष्ट्रपति की योग्यता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उपराष्ट्रपति के कार्य, उपराष्ट्रपति के कार्य में क्या है देखेंगे। पहला पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं, तथा उपराष्ट्रपति को वेतन कार्यवाहक राष्ट्रपति के समय राष्ट्रपति के वेतन मिलेगा, न कि उपराष्ट्रपति को। बताया गया था कि यदि अगर किसी कारण से राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं या उनका पद खाली है, तो उनकी जगह पे राष्ट्रपति या कह सकते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बनेंगे। यदि उपराष्ट्रपति भी न हो तो कौन बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी न हो तो कौन बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो बनेंगे। लेकिन जब ये लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे तो इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति का ही सैलरी यानी राष्ट्रपति की सैलरी मिलेगी, और जो इसके पहले जो पद पे थे उस पद की न सैलरी मिलेगी न इनको कार्य करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। दूसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखते हैं, अपने अनुसार राज्यसभा को चला सकते हैं, दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति विधेयक पर बहस के लिए समय निर्धारित करते हैं। विधेयक आपको बताए थे, किसी भी अधिनियम, एक्ट या कानून बनने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को विधेयक कहते हैं। यानी भारत में कानून बनने के प्रोसेस जो होता है उसे विधेयक कहते हैं, लेकिन जब कानून बन जाता है तो उसे अधिनियम कहते हैं, एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो कानून बनने की प्रक्रिया क्या है, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर उस पर साइन करते हैं, और लास्ट में क्या होता है, जब राष्ट्रपति साइन करते हैं तो जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं किए रहते हैं तब तक वो विधेयक रहता है, और सिग्नेचर कर देते हैं तो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। चौथा पॉइंट देखेंगे, विधेयक पर मतदान कराते हैं। विधेयक पर उपराष्ट्रपति मतदान कराते हैं तथा मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। सदन की समितियों का गठन करते हैं। समिति के विषय में अभी हम आगे पढ़ेंगे, संसद वहां बताएंगे डिटेल आपको, इसलिए हम यहाँ साइलेंट हो गए। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की त्यागपत्र की सूचना तत्काल प्रभाव से लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ये प्रश्न आ चुका है कि उपराष्ट्रपति, यानी आप जानते होंगे राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति जब त्यागपत्र पाते हैं तो इसकी सूचना सबसे पहले वो किसे देते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के बताइए भारत के किस पद पे शपथ नहीं होता, कौन शपथ नहीं लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, दोनों प्रश्न बताइए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं उपराष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पहला है 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और 89 दोनों में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का वर्णन है। 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन है। 66(3) में उपराष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है, या 66 ग भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं। 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। ठीक है, 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है। और ये बता दें, आदित्य क्लासेस टीम द्वारा जो है एक टेस्ट पेपर तैयार किया गया था, जो लोग नए हैं उनके लिए बता दें, यह टेस्ट पेपर 999 रुपए का है। इसकी वैलिडिटी जब तक एग्जाम ना हो जाए 51 का यूपीएचसीएससी का तब तक रहेगा। ये टेस्ट पोर्टल बनाया गया है। इसके साथ फ्री में क्या मिलेगा आपको, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, मॉडल पेपर मिलेगा आपको, 100 से ऊपर मॉडल पेपर है, सिलेबस वाइज टेस्ट है, ग्रुप वाइज टेस्ट है, सालवर्ड पेपर है, और जो है 6 यूनिट टेस्ट पेपर है, और टेस्ट वैलिडिटी एग्जाम तक है। जो लोग टेस्ट लेना चाहते हैं वो जो नंबर आप दिखाई दे रहा होगा, इस पे आप हेलो लिख के भेजेंगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर की लिंक दी जाएगी, उससे आप इंस्टॉल करेंगे। फ्री में पड़े पीडीएफ नोट्स वीडियो आप देख लीजिए, अच्छा लगे तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं अच्छा लग रहा हो तो उन्हें लाइक जरूर करना चाहिए। ऐसे ही वीडियो आपको तत्काल पहुंचे इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग का टेलीग्राम नंबर दिया गया है, उसमें आप ज्वाइन ले सकते हैं। ठीक है, जो लोग परचेज कर चुके हैं उनके लिए एक सूचना था कि आप लोग परचेज कर चुके हैं, डेली टेस्ट होता है, और टेस्ट को रेस में आके दीजिए। रेस याद रखिएगा, टेस्ट देने का रेस वाला टाइम है 5 से और 5:15 के बीच में, यानी 15 मिनट में 30 क्वेश्चन आपको पर डे करना होगा। दिन में उसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, उससे संबंधित नोट्स भी दे दिए जाते हैं। आप नोट्स को पढ़ लीजिए, और नोट्स को पढ़ने के बाद टेस्ट दीजिए, और जो जिनकी रैंकिंग आएगी दूसरे दिन वीडियो पे उसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि जो लोग बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन टेस्ट देने का मजा तब है जब यूपी के, इंडिया के सभी बच्चे लड़के लड़कियां उसमें रहते हैं, और आप रेस में देखिए क्या रैंक आपका आता है। ठीक है,
जो भी टेस्ट होगा उसका पीडीएफ दे दिया जाता है। ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग कि जो भी टेस्ट सॉफ्टवेयर में दिए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन जाता है, उसको आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, बार बार मैसेज करते हैं, ऑफिस का समय बेकार होता है। आप देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर सकते हैं, लास्ट में कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। अब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विषय में देखें, क्योंकि हम लोग इनके विषय में अभी हम लोग उपराष्ट्रपति कार्य को देखें, महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखें। अब प्रधानमंत्री के विषय में देखा जाए, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को दोनों में हमने एक में ही कर दिया। वर्तमान में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है, वर्तमान में 17वीं लोकसभा, याद रखिएगा 17वीं लोकसभा के 15वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जिनका संसदीय क्षेत्र, ये एग्जाम में एक बार आ गया था, ये किसी वाराणसी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सलाह सहायता के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का वर्णन किया गया है। 4 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, त्याग पत्र, शपथ, इस्तीफा राष्ट्रपति के द्वारा है, ये चर्चा किया गया, वर्णन किया गया है। 5 में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष और न्यूनतम 25 वर्ष, अधिकतम कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। प्रधानमंत्री की योग्यता वही होना चाहिए जो सबका है, या भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पे न हो, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष का होना चाहिए और संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री के कार्य क्या हैं? प्रधानमंत्री के कार्य हैं, पहला, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रधानमंत्री देश के शासन के लिए नीतियों का निर्धारण करते हैं। सरकार के प्रशासन और विधायन संबंधित जानकारी राष्ट्रपति को ये प्रधानमंत्री देते हैं। चौथा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक सेतु का काम करते हैं। अक्सर एग्जाम में आता है कि जो है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में पुल का निर्माण, सेतु का निर्माण कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे प्रश्न आता है केंद्र और राज्य के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो केंद्र और राज्य के बीच की कड़ी राज्यपाल को कहा जाता है। केंद्र और राज्य के बीच में किस आयोग को बैठाया गया है? तो सहकारी आयोग को बैठाया गया है। ठीक है, ये दोनों बीच की कड़ी होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है, याद रखिएगा, और भारत देश का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को 2 प्रकार की शपथ दिलाई जाती है, पहला पद की शपथ, दूसरा गोपनीयता की शपथ। समझ रहे होंगे, इसको समझाना ही नहीं है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और मंत्रिपरिषद में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मंत्रिपरिषद में कितने तरह के मंत्री होते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा विघटित करने की सिफारिश प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति से करते हैं। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, ये एग्जाम में आ चुका है कि प्रधानमंत्री किसके किसके अध्यक्ष होते हैं? एक तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, दूसरा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तीसरा अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के ये अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुआ आपको बताना है। नीति आयोग की स्थापना कब होता है? 1 जनवरी 2015 को होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको बताना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष तो हमेशा प्रधानमंत्री ही रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के। ठीक है, और योजना आयोग के कौन थे वो तो भी अभी बताएंगे आपको। अक्सर एग्जाम में ये भी आ रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? 15 मार्च 1950। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ? 6 अगस्त 1952। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे भी। अगर आप कोई वर्क भी कर रहे हैं तो वीडियो चला के छोड़ दीजिए और इसको 2-3 बार सुन लेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा, आपकी स्मृति में बैठ जाएगा। बिल्कुल देखिएगा, इस संबंधित प्रश्न पहला पॉइंट इसमें दिया है कि भारत में मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। भारत में मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल बनता है। प्रधानमंत्री और कुल मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद होता है, ऐसे समझिएगा। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री कहा जा रहा, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल बनेगा, और सभी तरह के मंत्री और प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनेगा। सिंपल है इसमें। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए।
पांचवा है विपक्ष दल द्वारा अब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सत्ता पक्ष का सरकार होती है, नेता होते हैं, वो क्या करते हैं, विश्वास प्रस्ताव देते हैं, और विपक्ष दल को क्या करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव देते हैं। वही चीज कहा जाता है विपक्ष दल द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है, प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, छठा देखिएगा, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य यदि लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर सदस्य बनना अनिवार्य होता है, अन्यथा उसे पद को छोड़ना होता है। इंपॉर्टेंट है, यानी कोई भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर वो राज्यसभा लोकसभा के सदस्य नहीं है, कोई बात नहीं, वो शपथ ले सकते हैं, गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं, पद का भी ले सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर इन दोनों सदनों में से किसी एक का मेंबर उनको बनना जरूरी होता है। ठीक है, उससे संबंधित कुछ और बातें नीचे दी गई हैं। भारत के देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री या भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा, यह 16 साल 9 माह 13 दिन तक जो है ये प्रधानमंत्री थे और अपने कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरा प्रश्न आता है कि सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, मात्र 13 दिन। तो ये 13 दिन तो पहली बार में आए थे, फिर बाद में इन्होंने कार्यकाल पूरा किया था। ठीक है, लेकिन ये इनके नाम में डाटा चला गया कि सबसे कम दिनों तक रहने वाले प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखिएगा। आठवां है भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट है, अभी मैं चर्चा कर रहा था, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष और सबसे वृद्ध कार्यवाहक प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा थे, एवं सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी थे। 9वां पॉइंट है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो राज्यसभा की सदस्य थीं स्वर्गीय इंदिरा गांधी हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न बताइए कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है, वो किस देश की हैं। दूसरा प्रश्न मैं बता दे रहा हूं कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो इस बेल का पैर अर्जेंटीना की। ठीक है, तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम बताना है, किस देश की है ये आपको बताना है। ठीक है, 10वां पॉइंट देखेंगे, भारत के प्रथम, इंपॉर्टेंट है, यहाँ 2 पॉइंट देखेंगे, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, ये आ चुका है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, परंतु भारत के प्रथम विशुद्ध रूप से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। याद रखिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर गठबंधन पार्टी से प्रथम गैर कांग्रेस से प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, तो मोरारजी देसाई, लेकिन भाजपा पार्टी से जो बने वो कौन थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और नेक्स्ट है 11वें पॉइंट पे, एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, चौधरी चरण सिंह। याद रखिएगा। 12वां पॉइंट है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बीपी सिंह हैं। 13वां पॉइंट है एकमात्र प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। 14वां पॉइंट है एकमात्र प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा या एकमात्र प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जो पद ग्रहण के समय विधानसभा के यानी राज्य के सदस्य थे। 15वां पॉइंट है प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के बाद मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाता है। याद रखिएगा, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे तो जो मंत्रिपरिषद है वो स्वतः ही विघटित हो जाता है। 16वां पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी तीनों प्रधानमंत्री की मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हुई। 17वां पॉइंट है कैबिनेट मंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा 32 वर्ष। एक और प्रश्न बताइए कमेंट में, भारत के प्रथम श्रम मंत्री का नाम क्या है और इनकी पुत्री का क्या नाम है, जिसके विषय में एग्जाम में अक्सर आता है। ठीक है, 18वां बताएंगे कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद वर्णन नहीं है, यानी भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद वर्णन नहीं है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद भारत का कोई व्यक्ति उप प्रधानमंत्री नहीं बना। यानी लाल कृष्ण आडवाणी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उस समय उप प्रधानमंत्री बने थे, और भारत के प्रथम जो है उप प्रधानमंत्री सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखिएगा। और 19वां पॉइंट देखेंगे, पूछता है समाधि स्थल शांतिवन किसका है, तो लाल बहादुर शास्त्री लगाइएगा।
पूछेगा विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो लाल बहादुर शास्त्री का है। शक्ति स्थल किसका है, इंदिरा गांधी का है। और वीर भूमि किसका है, तो राजीव गांधी का है। कर्म भूमि किसका है, तो शंकर दयाल शर्मा का है। और इनका समाधि स्थल है, इंपॉर्टेंट है, ये आता है कर्म भूमि किसका है, तो शंकर दयाल शर्मा का है। ठीक है, तो एक और प्रश्न बताइए, महाप्रयाग घाट ये समाधि स्थल किसका है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद वीडियो अच्छा लगे आप जो है लाइक जरूर करेंगे ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताएंगे ताकि हम उसी हिसाब से फीडबैक लेते हुए आपके इसी तरह के वीडियो को हम बनाते रहेंगे। जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो आने से पहले पीडीएफ भेज दिया जाता है, आप नोट करके समझ लीजिएगा, फिर क्लास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। वैसे आप जैसे चाहें वैसे पढ़िए, स्वतंत्र हैं, परंतु जैसे बता रहे हैं वैसे आप देखेंगे तो आपका ही लाभ होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।